नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मामले में नवाब मलिक को लगातार निराशा हाथ लग रही है। कोर्ट से नवाब मलिक को लगातार फटकार मिल रही है, लेकिन अब एक बार फिर से समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ जो अंतरिम अर्जी दाखिल की थी उसका जवाब नवाब मलिक ने दिया है। 95 पन्नों में नवाब मलिक ने जो जवाब दिया है, एक बार फिर से एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने ये दोहराया है कि दरअसल अदालत में जो अर्जी ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दी गई है वो अदालत को गुमराह करने वाली है और साथ ही ये दुर्भावनापूर्ण मकसद से ये जो मुकदमा है वो ज्ञानदेव वानखेड़े ने दायर किया है, ये नवाब मलिक की ओर से कहा गया है। तमाम बड़ी बातें नवाब मलिक ने एक बार फिर से दोहराई हैं। तमाम आरोप जो लगातार नवाब मलिक ट्विटर के माध्यम से लगा रहे थे वो इस जवाब में उन्होंने शामिल किए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि समीर वानखेड़े को नौकरी आखिर कैसे मिली। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जब मुंबई में क्रूज ट्रक केस सामने आया तो उसके बाद नवाब मलिक जो कि एनसीबी के नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरना शुरू किया, क्योंकि समीर वानखेड़े वो अधिकारी हैं जिन्होंने नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर भी कार्रवाई की थी और वो ड्रग मामले में 8 महीने तक जेल में रहे थे। तो ऐसे में नवाब मलिक को मौका मिल गया और उन्होंने समीर वानखेड़े को घेरना शुरू किया। समीर वानखेड़े के तमाम दस्तावेजों को खंगाला किया और उन पर ये आरोप लगाया गया कि समीर वानखेड़े और उनका परिवार पहले मुस्लिम था, लेकिन वो दलित बना क्योंकि नौकरी में आरक्षण चाहिए था, क्योंकि ये जो एनसीबी के जनरल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, इस पद को हासिल करने के लिए उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है। ये तमाम आरोप लगाए गए और एक बार फिर से जब अदालत में उन्होंने ये जवाब दिया है 95 पन्नों में उन्होंने यही लिखा है कि समीर वानखेड़े का परिवार मुस्लिम था, लेकिन नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो दलित बना है। नवाब मलिक ने कहा कि वो महार अनुसूचित जाति से होने का दावा उनकी तरफ से किया और इस तरीके से ये नौकरी हासिल की गई। इतना ही नहीं, नवाब मलिक की ओर से ये भी कहा गया है कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने केवल पिता पुत्र की जोड़ी द्वारा अवैध कृत्यों को दबाने के लिए ये मुकदमा दायर किया है और जो प्राप्त और पेश किए गए सबूतों के मद्देनजर सामने आए हैं। वानखेड़े ने अदालत को गुमराह करने के लिए घटनाओं को एक जटिल और झूठी कथा जो है वो ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से प्रस्तुत की गई है। इस तरीके के आरोप भी इस पूरे जवाब में उन्होंने लगाए हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब ज्ञानदेव वानखेड़े यानी समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज कराया था, 1,25,00,000 रुपए का ये मानहानि का मुकदमा था जो नवाब मलिक पर दर्ज किया गया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि नवाब मलिक और उनसे जुड़े जो लोग हैं वो दरअसल वानखेड़े परिवार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और साथ ही मीडिया के माध्यम से इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, परिवार को बदनाम कर रहे हैं और कोर्ट ये आदेश दे कि इस तरीके की टिप्पणियां नवाब मलिक ना करे। जिसके बाद इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको बता दें जब बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की तो उन्होंने नवाब मलिक को जरूर फटकार लगाई और ये कहा कि वो एक मंत्री हैं तो ऐसे में उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उन्हें ये तमाम आरोप लगाने से पहले आकलन करना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। और इतना ही नहीं, इस पूरी सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट को नवाब मलिक ने ये वचन दिया था कि जब तक इस पूरे मामले में अंतरिम आदेश कोर्ट पारित नहीं कर देती तब तक वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया इंटरव्यूज के जरिए समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर टिप्पणी कर रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि सिंगल बेंच ने ज्ञानदेव वानखेड़े ने जो मांग की थी वो नहीं मानी, यानी कोई आदेश नवाब मलिक को नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मामले की सुनवाई खंडपीठ ने की तो खंडपीठ ने
ने सिंगल बेंच के जो फैसला था उसे खारिज कर दिया और खंडपीठ ने साफ तौर पर यह कहा कि नवाब मलिक ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। नवाब मलिक को ये पता होना चाहिए कि वो एक मंत्री हैं, उनका ओहदा राज्य में क्या है। इस तरीके के आरोप एक अधिकारी पर लगाना उचित नहीं है। इतना ही नहीं, खंडपीठ ने यह भी कहा कि 4 महीने तक अब नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। 4 महीने बाद यानी मार्च में दोबारा से सिंगल बेंच शुरू से इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, ये खंडपीठ ने आदेश दिया था। लेकिन इस बीच ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ एक और शिकायत जो है, एक और अर्जी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट में वचन देने के बावजूद भी नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े और मेरे परिवार को घेर रहे हैं, तो ऐसे में नवाब मलिक पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद नवाब मलिक से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया और आपको ये बता दें कि नवाब मलिक ने जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांगी थी और ये कहा था कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मुश्किलें नवाब मलिक की कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, ये लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणियां बता रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो फटकार इस पूरे मामले में अभी तक नवाब मलिक को लगी है, वो तमाम चीजें बयां कर रही हैं कि कितनी मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ चुकी हैं। और उसके बाद भी अब जो जवाब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें उन्होंने एक बार फिर यही दोहराया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गलत कार्रवाई कर रही है, बॉलीवुड हस्तियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जबरदस्ती गिरफ्तारी हो रही है, यानी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्हें एनसीबी एक मौका दे और उन्हें तुरंत जेल में ना डाला जाए। आपको बता दें, नवाब मलिक ने जो अब जवाब बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें उन्होंने न सिर्फ समीर वानखेड़े को घेरा है, बल्कि ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां हैं उन्हें निशाना बना रही है और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना विचार व्यक्त किया कि नशा मुक्ति केंद्र जो है वो इन लोगों को भेजा जाए, ना कि इन्हें जेल भेजा जाए। ये भी नवाब मलिक की ओर से कहा गया है। यानी नवाब मलिक ने अभी तक जो तमाम टिप्पणियां की हैं, जो तमाम आरोप लगाए हैं, उसकी पूरी सूची कहीं ना कहीं इस पूरे जवाब में उन्होंने दाखिल की है। फिर चाहे वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगाया गया जाति और धर्म बदलने का आरोप हो, या फिर जिस तरीके से आरोप ये भी उन्होंने लगाया था कि समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियां बिताने गए थे और वहां उन्होंने बॉलीवुड की हस्तियों से वसूली की थी। तमाम बड़े आरोप एक बार फिर से इस जवाब में लगाए गए हैं, लेकिन इस जवाब को बॉम्बे हाई कोर्ट किस तरीके से लेगी, क्या कुछ नवाब मलिक के इस जवाब पर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी सामने आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी तक इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक को फटकार ही लगाई है। यहां तक खंडपीठ की ओर से कहा गया है कि नवाब मलिक ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जो हैं एनसीबी के जनरल डायरेक्टर, वो समीर खान मामले में जांच कर रहे थे। हालांकि ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके बाद इस पूरे मामले की जांच, समीर खान मामले की जांच जो है वो एनसीबी एसआईटी को सौंप दी गई। लेकिन अभी भी समीर वानखेड़े की भूमिका उसमें अहम है, क्योंकि एनसीबी एसआईटी की ओर से कहा गया है कि समीर वानखेड़े की जरूरत जब भी इस पूरी मामले की जांच में पड़ेगी तो समीर वानखेड़े की मदद ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रहे हैं और यही नवाब मलिक की सबसे बड़ी परेशानी है, यही नवाब मलिक की सबसे बड़ी बौखलाहट है कि समीर खान की दोबारा इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ड्रग मामले की जांच अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। लेकिन इतना तय है कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए हैं, जो तमाम दस्तावेज उनकी तरफ से जारी किए गए हैं, उसमें फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, क्योंकि जो रियल डॉक्यूमेंट हैं वो भी समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। फिर चाहे वो समीर वानखेड़े का जाति सर्टिफिकेट हो या फिर उनका जन्म प्रमाण पत्र हो, ये तमाम चीजें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी हैं, जो फिलहाल जिस पर सुनवाई चल रही है, फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर अभी नवाब मलिक ने जो जवाब बॉम्बे हाई कोर्ट को दिया है, उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि ये अदालत
अदालत को गुमराह करने के लिए मुझ पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। ये जो अर्जी ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दी गई है, ये भी अदालत को गुमराह करने के लिए दी गई है। इस तरह मेरे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार आरोप पर आरोप लगा रहे हैं और नवाब मलिक के पास सबूत नहीं है कि वो कोर्ट में सबूत पेश करके ये दावा कर सके कि जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सच है, कोई भी अब तक ऐसा बड़ा सबूत नवाब मलिक की ओर से नहीं दिया गया है जिससे ये साबित हो पाए कि हाँ, समीर वानखेड़े पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सच हैं। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में साझा किए गए थे उस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो हैंडराइटिंग है वो डिफरेंट है। तो ऐसे में नवाब मलिक सवालों के घेरे में है कि नवाब मलिक क्या सच में अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए इस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कोर्ट की फटकार और नवाब मलिक की बढ़ती मुश्किलें ही उन्हें इस तरीके से कोर्ट में जवाब देने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन जवाब के नाम पर नवाब मलिक ने एक बार फिर से वही बातें दोहराई हैं जो वो पिछले कई महीने से ट्विटर और मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।